दरभंगा नगर निगम में महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक प्रारंभ हुई। बैठक प्रारंभ होते ही उप महापौर नाजिया हसन ने नगर निगम के कार्यों पर कई सवाल खड़ा कर दिया। नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर कई सवाल खड़ा किया। इन्होंने कहा कि जो एजेंसी मजदूर प्रोवाइड करती है, उप महापौर ने कहा कि आकांक्षा नाम की कोई कंपनी है जो उसको भी काम दे दिया गया है। ये पूरा मामला क्या है? करीब आधे घंटे तक इस पर उप महापौर ने अपना वक्तव्य देती रही। वही सदन में इस बात को लेकर हंगामा भी हुआ और कई पार्षदों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये गलत बात है। सदन को जानकारी मिलना चाहिए कि नगर निगम में किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं और कौन एजेंसी किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं। इसको लेकर करीब 10 से 15 मिनट जो है सो उप महापौर ने अपनी बातें सदन के बीच में रखी, लेकिन वही कई पार्षदों ने इसका विरोध किया। कहा कि आज जो है सो नियमानुकूल यहाँ बैठक हो रही है, अगर इस बात की आपको जानकारी लेना हो तो अलग से आप पत्र देकर जानकारी लें। वहीं एक पार्षद ने यह आरोप लगा दिया कि आप जो बात कर रही हैं वो पार्षद की तरफ उंगली उठाकर क्यों कर रही हैं, आप महापौर या नगर आयुक्त से पूछें। इस बात को लेकर करीब आधे घंटे तक सदन में हंगामा होता रहा। इसी बीच में कई बातों को लेकर कई पार्षदों ने अपनी अपनी बातें रखी। वहीं इसी क्रम में दरभंगा नगर निगम के पार्षद हैं मुकेश महासेठ ने अस्थायी समिति के सदस्यों से ये जानना चाहा कि अमुख कार्य जो है सो अभी तक क्यों नहीं हुआ है। इसको लेके जो अस्थायी समिति के सदस्य हैं, अस्थायी समिति के सदस्यों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आप 7 ऐसे पार्षद हैं जिसका कि काम नगर निगम में अधिक होता है। चूँकि सभी पार्षद हैं, सभी वार्डों में सामान्य काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिस कारण हम लोग को आक्रोश है। इसी को लेकर अस्थायी समिति के सदस्य हैं फिरोज आलम, उन्होंने इस बात का उन्हें बार हुआ, वो उंगली उठाकर उनसे बात करने लगे, लेकिन उंगली उठाना इन्हें काफी महंगा पड़ गया। जिसके बाद जो है सो करीब 1 दर्जन पार्षद जो है सो आपा खो बैठे। वहीं अस्थायी समिति के सदस्य जो है फिरोज आलम, उन पर ये लोग हावी हो गए। करीब 15 से 20 मिनट तक करीब 1 दर्जन पार्षद आपस में तू मैं करते हुए नजर आए अस्थायी समिति के सदस्य। वहीं करीब 15 से 20 मिनट तक यह हंगामा होता रहा। जब इस प्रकार की बातें सदन के अंदर में होती है तो जब ये बात बाहर जाएगी तो लोगों के बीच में क्या संदेश आ जाएगा। लेकिन इस बात को इन लोगों की जानकारी होते हुए भी ये लोग इस बात से अनभिज्ञ रहे और करीब आधे घंटे तक आपस में करीब 1 दर्जन से अधिक पार्षद आपस में उंगली उठाकर तू मैं करते हुए नजर आए। करीब आधे घंटे तक हंगामा होता रहा। परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि करीब 1 दर्जन से अधिक पार्षद ने अपना नाश्ता छोड़कर बाहर निकल गए और बाहर में जाकर धरना पर बैठ गए। काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। वहीं अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं महापौर बाहर आके इन लोगों को कहा कि आप लोग अंदर चलिए, आप लोग की जो समस्या है उस पर विचार किया। अस्थायी समिति के एक सदस्य हैं, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि यह जो हुआ वो गलत है, अस्थायी समिति के सदस्य को उंगली नहीं उठाना चाहिए। लेकिन इस बात को थमने का नाम ही नहीं लिया। कई पार्षदों ने अस्थायी समिति के सदस्य पर आरोप लगाते हुए कहा। वही पूर्व महापौर गौरी पासवान ने यहाँ तक कह डाला कि ये असामाजिक तत्व के लोग हैं जो इस प्रकार की कारनामा जो है सो सदन के अंदर में किए हैं। आइए सीधे ले चलते हैं पूरा आज क्या बैठक हुआ और जब हंगामा शुरू हुआ तो उसके बाद का क्या दृश्य हुआ और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। करीब 2 घंटे तक नगर निगम परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं जितने नगर निगम के कर्मी थे वे तमाशबीन बने रहे और पार्षदों की हरकत को देखते हुए बाहर में नजर आए, क्योंकि ये लोग धरना पर बैठे हुए थे और जो अस्थायी समिति के सदस्य हैं उनसे माफी मंगवाने की बात पर ये लोग डिगे हुए थे। खबर लिखने तक हंगामा जारी था। आज सीधे ले चलते हैं, लोगों ने अपनी अपनी बातें मीडिया को किस प्रकार से बताई। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा।
बहिष्कारों करू संगे रहो प्रशासन प्रशासन पार्षदों को सम्मान देना शुरू करो। पार्षदों को सम्मान देना होगा। प्रशासन आप लोग वोट की बैठक में थी, अचानक आप लोग यहाँ हंगामा कर सदन में हंगामा हुआ, क्या मामला पूरा मामला था? देखिए भैया, ये एक बार की बात नहीं है, हर बार एक तो वोट की बैठक जो है हम लोग को आवेदन दे के करवाना पड़ता है 3-3 महीने पे। हर महीने वोट की बैठक भी नहीं होती है। उसके बाद हम लोग अपनी प्रॉब्लम को अगर बताना चाहते हैं तो अस्थायी समिति के मेंबर हम लोगों को बेइज्जती के साथ एकदम चुप रहो उंगली दिखा के हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता। ये तो नाइंसाफी है। आज क्या हुआ है? आज हुआ है कि किसी माननीय पार्षद के साथ डिस्कस चल रहा था, उसी बीच में दूसरे अस्थायी समिति के मेंबर जो पार्षद ही है, मंदिर पार्षद, वो भी पार्षद एकदम उंगली दिखा के बोल रहा है कि तुम चुप हो। ये क्या तरीका हुआ? और जब हम लोग चुप रहेंगे तो सदन को चलता है। अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? सभी माननीय पार्षद 48 के 48 को बराबर का एकदम हकदार और इज्जत सब कुछ मिलना चाहिए। अपने आप को आप अपमानित महसूस किए हैं? हाँ, तभी आप बाहर हम लोग आके धरने पे बैठे हैं। क्या बोर्ड का बहिष्कार भी किए हैं? हाँ जी, ज्यादा पैसा होता है वहाँ पे, हो सकता है वहाँ काम ज्यादा होता होगा, इसलिए बिल्कुल सही बात। से सारा लेटर, सारा जितने वार्ड में हमारे माननीय पार्षदों का काम हुआ है उसका यदि लेखा जोखा और उसका पूरा निकाला जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसके वार्ड में कितना काम हुआ और किसके वार्ड में कितना काम हुआ। जैसे हंगामे से शुरू हुआ है, उप महापौर के एक सवाल से बैटरी चोरी से लेकर के शुरू हुआ कहानी, उसके बाद हंगामे पर लगातार चल रही है। कितना भ्रष्टाचार का इसमें बैच खोला ऐसा हुआ? यहाँ उप महापौर की महोदय का भी कोई बात नहीं रखा जाता है, न उनकी बात को सूचना अगर मांगा जाता है तो उनको नहीं दिया जाता है। अच्छा बताइए, जब महापौर की यह स्थिति है तो आप यह पता कर सकते हैं कि पार्षद की क्या स्थिति होगी। बताइए क्या मामला पूरा हुआ सदन में? आप लोग धरना पर यहाँ बैठ गए। मैंने बस सदन से यही कहा कि जितने भी पैसा आता है तो प्रत्येक वार्ड में समान रूप से बांट दिया जाए। किसी वार्ड में ज्यादा देने के कारण हमारे जनता हमसे सवाल करती है कि उस वार्ड में ज्यादा काम होता है, क्योंकि एक वार्ड से सब वार्ड जुड़ा हुआ है आपस में। इसी बात को लेकर हमारे कुछ पार्षद को खराब लग गया और रेतु में बात करने लगे। और कौन थे? अब पार्षद ही है, अस्थायी समिति का पार्षद है। अस्थायी समिति सदस्य। क्या आप लोग अपने को अपमानित महसूस किए क्या? अपमानित महसूस हो रहा है, अपमानित किया जाता है। उठा के कोई बात करेगा तो निंदनीय है। पार्षद को उठा के बात करेगा, गुंडागर्दी करेगा निगम में, बोर्ड के बैठक में। कौन गुंडागर्दी किया? अस्थायी कलम है। क्या नाम है पार्षद का? फिरोज आलम। क्या आप लोग क्या आपसे बहस हुई उनके साथ? बहस हुई कि भाई हम बोले कि 10 को पार्षद का मात्र काम होता है बोर्ड के बैठक में समान काम होना चाहिए। हमको खराब क्यों लग गया? बराबर का अधिकार चाहिए हमको। सारे लोग जब बैठक शुरू हुई तो हंगामा हुआ, फिर हंगामा हुआ, आप लोग धरने पर बैठ गए तो क्या माना जाए? अभी बैठक शुरू हुई, आधा हुआ, ये अभी अंदर का बात सब बाहर निकल ही रहा था कि बीच में विवाद हुआ। इनकी पूरी मंशा थी कि यह बोर्ड को निरस्त कर देना है और हमको गुप्त सूचना है कि इस तरह का इन्होंने मानसिकता बनाया था कि यह बोर्ड नहीं चले, इसीलिए किसी तरह भंड हो, इसलिए मंजूर किया गया। होना चाहिए। कोई जानता नहीं है। कितना काम है इतना ये राशि हम लोग पूछे हैं, बस यही पे खत्म हो गया। ऐसे होगा गलत देखिए तकलीफ हुआ हम बोल रहे हैं। महापौर महोदय आप लोगों से निवेदन करने आई हैं, ठीक है? मेरे कहने पे आप लोग चलिए, मेरे साथ भी महापौर महोदय से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महापौर महोदय यहाँ सर्वोपरि है, इनकी बात को नहीं मानते हैं। और कुछ लोग यहाँ चाहते हैं कि यह संबंध खराब हो और उसकी व्यवस्था बोले जो आप लोग नहीं रह रहा है ना, आप
सरपंच के जैसा माहौल बना के रखते हैं आप लोग। क्या हुआ आप यहाँ के आप पूर्व महापौर आ चुके हैं और व्यवस्था के संबंध में क्या कहना है आपका? मेरा सीधा आरोप है कि जो माननीय पार्षद सदन के गर्मा को हमेशा संभाल के अध्यक्ष महोदय के साथ देते हैं, वैसे पार्षदों को सम्मानित पार्षद है एक असामाजिक तत्व के पार्षद के द्वारा उन्हें बेइज्जती किया गया है और धमकाया गया है उंगली दिखा के। यह सरासर गलत है, उन पर कार्रवाई हो और हम सभी माननीय पार्षदों के सम्मान के साथ खड़ा रहेंगे और जब तक इनका सम्मान वापस नहीं होता है तब तक हम आवाज उठाते रहे। मैडम क्या कहना है मैडम क्या कहना है अभी के मामले को लेकर? देखिए, हम अभी तो खुद माननीय सभी सदस्यों से आग्रह करने आए हैं कि अभी जो मीटिंग चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और अंदर में जो भी बात हुई है, जो असामाजिक तत्वों के बारे में जो पहले के महापौर बोल रहे हैं किए हैं, तो उसका हम लोग बैठ कर एक परिवार की तरह बैठ के इसका जो है रास्ता निकालेंगे। आप लोग से मेरा निवेदन है, मैं खुद निवेदन कर रही हूँ। मैडम, अगर वो आकर के यहाँ हम लोगों से माफी करें तो हम लोग तैयार है जाने के लिए। जी, हंगामेदार के बीच आज सामान्य बोर्ड की बैठक हुई। करीब आधे घंटे तक पार्षदों अस्थायी समिति मेंबर के बीच में तूतू मैमे हुआ। आप भी उसी अस्थायी समिति का सदस्य, आपका ठोर भी कटा हुआ है, क्या हुआ है? वो एक माननीय पार्षद है वार्ड नंबर 12 के मुकेश जी, उनके द्वारा कहा गया कि कुछ वार्डों में अधिक काम होता है, कुछ वार्डों में कम काम होता है। उसको लेकर के हमारे सशक्त स्थायी समिति के सदस्य फिरोज जी बोले कि वार्ड का नाम बताइए, अथवा सा उंगली दिखा के जो बात की है, उसीलिए उनको जो पार्षद जो है जो आक्रोश में आ गए कि आप हमसे उंगली दिखा के क्यों बात की है, उसी को लेकर के इतना हंगामा। तो क्या उंगली दिखाना सदन की? ये तो गलत है। चाहे कोई हो, सभी माननीय पार्षद का समान एक जैसा 1 से 48 वार्ड में जो भी है, और महापौर और उप महापौर हमारे गार्जियन, इसलिए इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए सदन में, उसकी गरिमा को बनाए रखना। तो क्या माना जाए कि इस प्रकार के जो कार्य हुए हैं मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में जाएगा तो जनता में कैसा संदेश जाएगा? गलत संदेश जाएगा, ये तो गलत हुआ है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग आते हैं यहाँ जनता के हित के लिए, जनता की बात को जो है उसके काम कराने के लिए आते हैं, न कि इस तरह से हॉट टॉक करने के लिए हम लोग नहीं आते हैं। हम लोग आते हैं जनता के काम करने के लिए। परिचय दे दीजिए अपना। मोहम्मद रियासत अली, वार्ड 37 पार्षद, सशक्त स्थायी समिति दरभंगा नगर निगम दरभंगा। किसको कितना मिला होगा? वही बोला कि आप मांग लो ऑफिस से, उसी पर उलट हर्ती करने को उतारू हो गए। इतना बड़ा आरोप लगाया सातों स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर पे, तो क्या सातों स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर अपनी योजनाओं का लिस्ट देंगे? सामने रखेंगे? ऑफिस खुला है, ऑफिस से ले लेना, वो ले ले। मैं क्यों माफी मांगने जाऊं? आइए ना, किस बात का माफी मांगू? वो लोग कह रहे जब तक माफी नहीं मांगे हम मैडम बोला रहे। ये आपका तीसरा कार्यकाल है, चौथा कार्यकाल है और स्थायी समिति के सदस्य आप भी रह चुकी हैं। और आज जो मामला हुआ है, क्या कुछ आप लोग को क्या कुछ महसूस हुआ? देखिए, हम लोग को जो है बहुत आत्मग्लानि महसूस हुआ है, क्योंकि हम भी पहले जो है अस्थायी समिति के मेंबर रह चुके हैं। उसमें कहा जाता है जो अस्थायी समिति के मेंबर को बोर्ड में बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग बार बार जब बोर्ड का मीटिंग बुलाया जाता है तब तक ये लोग जो है अध्यक्ष कम बोलती है, ये लोग ज्यादा बोलते हैं। और इसमें जो है मुकेश महासेठ जो हमारे पार्षद है, वो कोई गलत बात नहीं बोले थे। जो सरकार की जो पैसा आती है उसमें समान वार्ड में, सब वार्ड में समान पैसा को बंटवारा किया जाए, ये तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये लोग जो है उंगली उठा के रे करके तुम करके बात की है। तो क्या माना जाए इसको? ये हम लोग का अपमान है, हम लोग का बेइज्जती है, हम लोग का बेइज्जती हुआ है। आगे आप लोग क्या मांग करते हैं? इसीलिए वो आकर के हम लोग से माफी मांगे, और नहीं तो हम लोग इसी तरह वोट का बहिष्कार करके बस वोट को चलने नहीं दिया, हम लोग निकल